अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त और उसके लिए हमें चाहिए 1 kg जो है वो हमारे पास गोश्त है और इसको हमने हल्का सा गर्म पानी से निकाला हुआ है क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम थोड़ा सा चर्बी की वजह से गोश्त को जो है वो कर लेते हैं, गर्म पानी से निकाल लेते हैं। और उसके बाद जो हमें मसाले चाहिए हम मैरिनेट करेंगे इसको और उसके लिए हमें मसाले चाहिए 1 टीस्पून जो है वो हमारे पास नमक है और 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून सौंफ है और गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हमारे पास खुश्क धनिया क्रश हुआ है पड़ा हुआ है और उसके साथ है हमारे पास धड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून और उसके साथ हमने जो चीज़ें इसमें मज़ीद ऐड करनी है उसमें हरी मिर्चें हैं जिनको हम मसाला जिनमें भरेंगे और उसके लिए हमने रखा हुआ है दही या आप लीमू के अंदर भी भर सकते हैं इसको और लीमू के साथ भी इसको भर सकते हैं उसके अंदर मसाला मिक्स करके। और हमारे पास लीमू है 3-4 और 4 अदद टमाटर है और अदरक और लहसुन है जो हमने इसी तरह मैरिनेशन के दौरान ही ये साबुत डाल देना, बीच में पेस्ट नहीं बनाना, वो खुद ही जो है उसके अंदर गल के पेस्ट बन जाएगा। और उसके साथ हमारे पास है दही 3 पाव जो हम इसको पहले इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम दही को जो है वो अच्छे से फेंटेंगे और उसके साथ हम अपने सारे मसाले जितने भी हैं वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इससे जो है अपना गोश्त को मैरिनेट करके रखेंगे 2 घंटे के लिए। अभी वीवर्स हमने इसमें जो है वो हल्दी का 1 टीस्पून और उसके साथ हमने कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून और उसके साथ सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून मज़ीद शामिल कर ली है और यही मसाला हम दूसरे थोड़ा सा जो दही रखा हुआ है उसमें मिक्स करके रख लेंगे जो हम अपनी हरी मिर्च में भरेंगे और इसको हम 2 घंटे के लिए अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। फिर उसके बाद हम अपना अचार गोश्त जो है वो तैयार करेंगे। ये अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ जो है वो हम डाल लेंगे लहसुन और अदरक जो हमने पीसेस में किया हुआ है, काटा हुआ है और उसके बाद हम फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 लीमू भी बीच में निचोड़ लेंगे। ये वीवर्स हमारा अच्छे से मिक्स हो गया हुआ है। अब हम अपने लीमू निचोड़ लेते हैं। अभी वीवर्स हम अपना लीमू जो है वो निचोड़ देंगे 2 ताकि हमारा अचार गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार बने। अब वीवर्स 2 घंटे से ऊपर टाइम हो चुका है, हमारा गोश्त जो है वो मैरिनेट किए हुए। अब हम इसको हांडी में डाल लें। अब हम वीवर्स मैंने हांडी में गोश्त डाल लिया हुआ है और अब इसको जो है हमने कोई पानी नहीं डालना, इसके अपने पानी में इसको पकाएंगे और थोड़ा सा पहले तेज़ हीट रखेंगे और उसके बाद हम इसको मीडियम से भी थोड़ा कम करके तो ऊपर से ढक देंगे ताकि ये अपना ही दही या जो मैरिनेट हमने किया था उसी में ये गोश्त गल के। वीवर्स अचार गोश्त के लिए हमारी 5 टमाटर की प्यूरी तैयार है। अब हम गोश्त को देखते हैं कि उसकी क्या कंडीशन। ये वीवर्स हमारा गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक हमारा गोश्त खुश्क भी हो चुका है और कुछ थोड़ा बहुत रह गया, कुछ गल भी चुका है। और अब हम इसमें अपना प्यूरी शामिल कर लेंगे। ये वीवर्स अब हम अपने प्यूरी जो है वो इसमें डाल रहे हैं और अब हम इसको इसके खुश्क होने तक मज़ीद पकाएंगे। ये वीवर्स हमने उसी मसाले में से दही के अंदर मिक्स करके रखा हुआ है और ये अब हम अपनी हरी मिर्चें आधी मैंने साफ़ कर ली हुई हैं और आधी जो है वो मैं अभी साफ़ कर लेती हूँ।
इसको इस तरीके से सिर्फ ऊपर वाली पार्ट में जो है वो कट लगाना है, और उसके बाद इसको इस तरीके से खोल के निकाल लेना है। और उसके साथ ही हम अदरक के जो है वो छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। अब इस तरीके से मैं अपना मसाला जितना भी है वो हरी मिर्च के अंदर ऐसे फिल कर लूँगी। अपनी सारी मिर्च जो है वो इस तरीके से मसाला फिल करके रख दी जाऊँगी। अब व्यूअर्स हमारी मिर्चें जो हैं वो 1-2 रह गई हैं फिल करने वाली, हमने कर चुकी हैं, बाकी सारे कर चुके हैं। और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा होता है वो हम निकाल लेते हैं। ऐसे हमने अच्छे से फिल करना है तक। और आप चाहें तो इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं कि हरी मिर्च आपको अगर पसंद है ज़्यादा तो फिर आप इसको इस्तेमाल करें साथ फिल करके। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वैसे ही अचार गोश्त बहुत मज़े का होता है और आप उसको वैसे ही इस्तेमाल कर लें। उसके साथ जो है हमने अदरक रखी हुई है, जो एक ही टुकड़ा हमने लिया था जिसमें से हमने थोड़ा इस तरह के पीसेस में भी काट लिया है, जो ऊपर गार्निशिंग के लिए हम डालेंगे, और हरा धनिया। और साथ ये जो है हम ऑयल पे इसको थोड़ा जो है फ्राई करेंगे इसको और ज़ीरे को। ये जो है हमारा अचार गोश्त अब बिल्कुल रेडी है। इसमें हम अभी थोड़ा सा ऑयल जो है वो यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़ीरा इसमें डालेंगे। ऑयल हमने 3 चम्मच चढ़ाया हुआ है और ज़ीरा हल्का सा फ्राई करेंगे इसमें। और जो अदरक हमने पेस्ट बनाई हुई थी ये हल्का सा फ्राई हो जाए तो इसके साथ हम अपनी हरी मिर्च भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। हल्का हल्का इसमें कलर आना शुरू हो गया तो अब हम अपनी हरी मिर्च इसमें फ्राई करके फिर अंडे के अंदर डालेंगे। ये व्यूअर्स हमारा हरी मिर्च और फ्राई हो गया हुआ है, अदरक और साथ ज़ीरा, और इसको हम डाल लेते हैं। और अब हम अपनी हंडी को इसके साथ थोड़ी देर फेरेंगे। ये व्यूअर्स हमारा अचार गोश्त जो है वो बिल्कुल रेडी है। आप अगर चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा सा ग्रेवी अगर रखना चाहते हैं तो 1 कप जो है वो पानी डाल लें। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत मज़े का बना है हमारा। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और उसके अलावा जो है आपको अगर मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो ज़रूर जो है वो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और उसके साथ-साथ अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखें। और इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, मज़ेदार किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।